हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास आपकी एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट आने दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। क्लास को पूरी देखनी है, क्लास को बीच में कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजावट करना। कोई आप डेकोरेशन कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बेलिश बोलेंगे। जैसे उत्सव की तैयारी करो, मतलब खूब सारी डेकोरेशन कर लो भाई, ठीक है, कोई उत्सव आने वाला है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये, ठीक है, सजावट कर रहे हो। तो याद कैसे करोगे? जैसे आपको गया है, किसी ने पूछा कि हम सजावट में क्या क्या करें, तो आप बोल रहे हो ऐसे करके, फिर बोलते हो बेल लगाते हैं। खूब सारी क्या लगाएंगे? बेल लगाते हैं। तो बेल लगाते हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या लगाएंगे? हम बेल लगाएंगे। फिर इसके अंदर बाकी सिनोनिम क्या है? डेकोरेट कर रहे हो, डेकोरेट आप जानते हो। अडोर्न का मतलब क्या होता है? किसी को अडोर करना, जैसे अडोरेबल बोलते हैं, ठीक है, अडोरेबल, काफ़ी अडोरेबल लग रहे हो, काफ़ी सुंदर लग रहे हो, तो अडोर्न, अडोरेबल, ठीक है, उसी से बना है, तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो? आप खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो, खींच रहे हो। तो सजावट कर रहे हो, काफ़ी लंबी सजावट कर रहे हो, काफ़ी दूर तक लेके जा रहे हो, उसका विस्तार कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? एग्जैगरेट बोल रहे हैं, ठीक है भाई। फिर होता है एम्ब्रॉयडर। अब देखो आपने क्या है, जो लेडीज़ वगैरह के अंदर क्या है, सूटों के अंदर आपने सुना होगा कि एम्ब्रॉयडरी करा रही हैं, ठीक है, सूट वगैरह को एम्ब्रॉयडर करा रही है, मतलब क्या है, उसके बार बार की जो बॉर्डर है उसको क्या करा रही है? सजावट करा रही हैं। तो वो भी एक तरीके से सजावट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एम्ब्रॉयडर का मतलब भी क्या होता है? बार बार की बॉर्डर जो होती है उसको सजावट में लेकर आना, भाई ये तो हो गया। फिर इसके अंदर बाकी इसके एंटोनिम क्या होंगे? सजावट कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है? अग्लीफाई करना, ठीक है। कोई चीज़ है जिसको क्या कर रहे हो आप? अगली बना रहे हो, अगली बना रहे हो तो अग्लीफाई हो गया। फिर इसका फिगर जो है, जो भी फिगर है उसको खराब कर रहे हो, डिसफिगर कर रहे हो, तो ये भी इसका एंटोनिम बन जाएगा। सिंपल है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंट। एंट्रेंट का मतलब होता है प्रतियोगी होना। कोई एस्पिरेंट है, कोई न्यू कमर है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रेंट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है ये। क्या है? नाउन। जैसे बोर्नविटा खाओ और तैयारी जीत की, तैयारी जीत की, तो ये भाग रहा है, इसकी मदर भी भाग रही है। तो जीत की तैयारी है, मतलब क्या कर रहे हैं? प्रतियोगी है, अपना कंपटीशन देंगे। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका आप क्या करना पड़ेगा? आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस के अंदर क्या आता है? एंट्रेन आ रहा है, तो इसके अंदर भी एंट्रेन आ रहा है, ठीक है। एंट्रेंस एंड एंट्रेन दोनों क्या है? सेम वर्ड है। इसके अंदर क्या बन चुका है? ये नाउन बना दिया टी लगाकर, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम एंड एंट्रेंट सेम चीज़ हो गई। फिर इसके सिनोनिम क्या है? एस्पिरेंट होना। कोई एस्पिरेंट है, कोई न्यू कमर है जो अभी अभी ज्वाइन किया है अपनी कंपटीशन की लाइन को, प्रतियोगी है, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है? कोई पर्सन है जो काफ़ी एक्सपर्ट है, ठीक है, बिगिनर नहीं है, काफ़ी एक्सपर्ट है। फिर आता है प्रोफेशनल है, ये तो इसका सिनोनिम है ही, ठीक है। तो एक्सपर्ट का सिनोनिम हो गया प्रोफेशनल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। किसके? प्रतियोगी के। प्रतियोगी मतलब एंट्रेंट के, ओके। प्यारी समझ गई। फिर आता है कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है संगठन होना। कोई बहुत बड़ा अलायंस है, अमलगम है, ठीक है। जैसे हम साथ साथ हैं, तो ये आपने गाना भी सुन रखा होगा, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं मतलब बहुत बड़ा संगठन है इनका, ठीक है, बहुत बड़ी गैंग है इनकी। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आपने सुना होगा कोल माफिया। कोल माफिया, जो माफिया होते हैं वो बहुत बड़ी गैंग होती है जो क्या करती है? सप्लाई वगैरह करती है, जो माफिया काम करती है। तो कोल माफिया है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है कोल, ठीक है। तो कोएलिशन का मतलब कैसे याद रखोगे? कोल माफिया से, कि बहुत बड़ा गैंग है उनका, बहुत बड़ा संगठन है कोल बेचने का, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। ब्लैक में कोल बेचते हैं। फिर अलायंस आप जानते हो, बहुत से लोगों ने क्या है? मिलकर जो अलायंस बनाई है, संगठन बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलायंस बोलते हैं, ठीक है। तो अलायंस तो बहुत कॉमन वर्ड है जो आपको बताने की जरूरत नहीं। अमलगम का मतलब होता है जोड़ना। किसी आप जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गए? संगठन बन गए। याद कैसे करोगे? जब भी आपके गले के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, अब ये सुनने में तो काफ़ी ग्रॉस लगेगा, क्या है, कभी भी आपको बीमारी वगैरह होती है, खांसी वगैरह होती है, तो काफ़ी बलगम बनता है, तो वो काफ़ी चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा होता है तो मतलब क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, सभी चीज़ों को जोड़ रहा है। अमलगम ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? एडिशन होना। किसी चीज़ को फ्यूजन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, ठीक है। तो एडिशन करने के अंदर क्या करते हो? फ्यूजन को यूज़ करते हो। फ्यूजन का मतलब भी क्या होता है? एडिशन करना, बहुत सी चीज़ों का ऐड अप होना। फिर अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है, संगठन बन रहा है, उसका अपोजिट क्या हो रहा है? डिटैच होना। डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग करना। किसी को अलग कर रहे हो, डिवीजन करना, किसी को बांट रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सिंपल वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेंटस। पोर्टेंटस का मतलब होता है अशुभ होना। कोई बहुत ज़्यादा अशुभ काम हो चुका है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। जैसे ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तो ये किसने बोला? हर्ष बेनीवाल जी ने बोला। डायलॉग है इनका, क्या सुन रहा हूँ मैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, काफ़ी अशुभ काम हो चुका है, ठीक है। तो पोर्टेंटस को याद कैसे करोगे?
कोई भी आपका इम्पोर्टेंट काम था, ठीक है, इम्पोर्टेंट काम था, उसमें क्या है किसी ने छींक दिया, आप घर से निकल रहे थे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए और किसी ने छींक दिया तो बहुत अशुभ हो चुका है, ठीक है। तो पोर्टेंट काम था पर क्या है किसी ने छींक दिया, हुई अब छींक दिया तो हो गया काम खराब। अब इसके अंदर जो सिनोनिम है वो क्या है, देखो एक वर्ड होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, काफ़ी पवित्र होना, क्या है, पवित्र। अब कोई चीज़ ऑस्पिशियस है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या है, कोई चीज़ पवित्र है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अशुभ होना या फिर पवित्र नहीं होना, ठीक है। तो अशुभ है, पवित्र नहीं है। तो ऑस्पिशियस का मतलब पता होगा तो इनऑस्पिशियस का मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। मेनेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है काफ़ी रिस्की है, ठीक है। मेनेंसिंग है, काफ़ी रिस्की है मतलब अशुभ हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनलकी हो सकती है। तो मेनेंस से आपको याद कैसे करवाया था, पहले भी याद करवा रखा है। कोई मीना है जो क्या है उसके पास जाना काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है, मीना से क्या रहो, दूर रहो। तो मेनेंस क्या क्या किया था, मीना से दूर रहो। फिर आता है ओमिनस। ओमिनस कैसे याद करवाया था, देखो पहले भी करवा रखा है, ओम इन अस, ठीक है, ओम इन अस, जो हमारे अंदर है, किसके अंदर, हमारे अंदर। ओम अगर बसेंगे कौन होगा, अगर ओम बसेंगे, ओम होंगे तो क्या है, अशुभ काम कभी भी हमारे साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो ओम इन अस, ओम अगर हमारे अंदर बसेंगे तो कभी भी अशुभ काम नहीं होंगे, ऐसे याद करवाया था। अब कोई चीज़ है जो क्या है काफ़ी अशुभ है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑस्पिशियस आपको बता ही दिया है, काफ़ी पवित्र है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई साधारण होना, साधारण है, एकदम नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ है मतलब अशुभ तो कह नहीं सकते, नॉर्मल है, साधारण चीज़ है। अब इसको याद कैसे कराया था, देखो कैसे याद किया था, ट्री से। किससे, ट्री से। जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें हर जगह मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, ट्रिवियल, ठीक है। तो ट्रीज़ जो हैं वो कॉमन होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, साधारण तरीके से याद कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, साधारण होती है, सिंपल है। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो, वो क्या होगा, गैल्वेनाइज होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपकी, वर्ब है, जैसे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, तो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी गल होगी आपकी, कोई भी बात होगी, उस पर क्या है आपको वैन दिलाएंगे हम, ठीक है। आपने कोई भी काम किया, अच्छा काम किया, कोई भी अच्छी गल की, कोई भी अच्छी बात की, तो आपको नई वैन दिला दी जाएगी। तो गल वैन, ठीक है, गल अच्छी होगी आपकी, बातें अच्छी होगी तो आपको वैन दिला दी जाएगी, तो आपको प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। फिर इसके सिनोनिम क्या है, एनर्जाइज करना, आप में एनर्जी ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं। स्टिमुलेट का मतलब भी क्या होता है, प्रेरित करना, किसी को प्रेरित कर रहे हो, कोई भी पर्सन है, कैसा भी पर्सन है, उसको आप स्टिमुलेट कर रहे हो, उजागर कर रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई भाव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेट बोलेंगे। एक्साइट आप जानते हो, काफ़ी एक्साइटेड हो चुका हूँ। फिर आता है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब क्या होता है, न्यू बना देना, किसी को फ्रेश रिफ्रेश कर देना, ठीक है। तो रिफ्रेश कर रहे हो मतलब क्या है, कोई चीज़ नई हो जा रही है, नई चीज़ हो जा रही है मतलब काफ़ी प्रेरित हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी उसमें ऊर्जा आ चुकी है, काफ़ी एनर्जाइज हो चुका है। फिर आता है स्टिर। स्थिर का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो आपने सुना होगा स्थिर, हिंदी में वर्ड सुन रखा है स्थिर। स्थिर है मतलब रुका हुआ है, ठीक है। तो कोई चीज़ रुकी हुई थी, उसको आपने क्या किया, ऊर्जा दी, ठीक है, प्रेरित किया कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुमने 2-3 बातें सुनाई तो वो क्या हो गया, काफ़ी मोटिवेट हो गया, ठीक है। तो स्थिर था, स्थिर को क्या कर दिया आपने, प्रेरित कर दिया। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी स्थिर है, उसका अपोजिट काफ़ी प्रेरित है, उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी बोर हो जाना, ठीक है, काफ़ी रुकी हुई सी है, काफ़ी कंफर्ट जोन में है, अपने हिसाब से काम नहीं कर रही तो वो बोर हो जाएगा। कंफर्ट आप जानते ही हो, कोई पर्सन है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कोई प्रेरित वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल जाए। लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लो ताकि आप हमें भी मोटिवेट कर सको। आपकी फ़ीस तो है नहीं, तो यही हमारी फ़ीस समझकर आप हमें पे कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।